तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर ली थी यूनियन की, इंटरसेक्शन की और डिफरेंस की। और आपने देखा होगा 1.4 का हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.4 की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है हर एक्सरसाइज का, तो आप भी अपनी बुक खोलिए और बुक में आप क्वेश्चन रीड कीजिए। उसके बाद अपन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट्स है इसमें, तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। यानी सभी के लिए कह रहा है फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ पार्ट तक। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हैं, पेयर ऑफ सेट्स दिए हैं। यहां पर फर्स्ट सेट है आपका 1 3 5। सेकंड सेट है y इज इक्वल्स टू 1 2 3। आपको क्या निकालना है, यहां पर यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए आपको भी पता है यूनियन कैसे निकालता है। इसको डिनोट करते हैं x यूनियन y से। अगर x और y का आपको यूनियन निकालना है, और यूनियन में होता क्या है, x के भी एलिमेंट लेने हैं, y के भी एलिमेंट लेने हैं, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है। सेट में हम कभी भी किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते हैं। तो चलो, जैसे यहाँ 1 और 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, x में भी 1 है, y में भी 1 है, तो हमें 2 बार 1 नहीं लिखना, सिर्फ एक बार 1 लिखना है। फिर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, ये रहा 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। फिर यहाँ 4 तो है नहीं किसी में, तो कैसे लिखेंगे, फिर क्या है 3 के बाद 5 है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो ये निकल करके आ गया यूनियन। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ए ई आई ओ यू। ए में ए ई आई ओ यू है, और बी सेट में जो है वो है ए बी सी। तो मैं डायरेक्ट अब इसका यूनियन लिख रहा हूं। तो आपका जो ए यूनियन बी जो होगा वो होगा ए ई आई ओ यू है ना, तो बेटा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर उसके बाद ई आई ओ यू। अब आप लोग कहेंगे कि सर जरूरी है क्या कि पहले हम ए बी सी लिखे, हम पहले ए ई आई ओ यू लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे बी सी। तो आपकी मर्जी है, बाद में लिख दो। एलिमेंट्स को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन सही निकाल, यानी यूनियन जो आपने निकाला है वो सही होना चाहिए। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपके जो सेट हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में, उनको पहले अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर ऐसे कौन कौन से जो मल्टीपल ऑफ 3 है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब इसमें जो मल्टीपल ऑफ 3 की बात की जा रही है, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है, 3 है, 6 है, 9 है, ये सारे मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है ना। तो जो आपका ए सेट है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे अब ए और बी सेट को दिखाना पड़ेगा। तो ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स होंगे 3 6 9 12, और भी लिख सकते हैं बट कहां तक लिखते जाएंगे, इसलिए कॉमा लगा करके मैंने 3 डॉट लगा दिए। 3 डॉट लगाने का मतलब ये अप टू इनफाइनाइट। अब बी सेट जो है उसमें भी क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी सेट में क्या है बेटा, यहां मैंने सेमी कॉलन लगा करके बी सेट लिख रहा हूं। बी सेट को इन्होंने डिफाइन किया है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है इनका यूनियन निकालना है हमें। तो भैया जाहिर सी बात है, यूनियन क्या होगा, देखो ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेने। अब देखो ए में तो 3 से स्टार्ट है, बट बी में क्या है 1 2 3 है, तो दोनों के एलिमेंट लेने होते हैं ना। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, फिर अब 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद अब 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा, फिर 15,
फिर आएगा आपका 18, फिर आएगा 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ऐसे चलते जाएंगे। तो कहाँ तक लिखेंगे, इससे बढ़िया हम कॉमा लगा करके डॉट 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 लगा दे। बट ये कॉमा लगा करके आप डॉट 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 6 के बाद मत लिखना, क्योंकि 6 के बाद तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो एग्जामिनर ये समझेगा कि ये कंटिन्यूअस जो है नंबर चलते जा रहा है। 6 के बाद 7 ही तो आता है, बट आप 6 के बाद 9 लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ यार 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, फिर 9 के बाद सीधा 12 आ रहा है। और फिर वो इतने सारे नंबर्स एक साथ देखेगा ना, वो समझ जाएगा हाँ सही लिखा है, आंसर सही लिखा है बच्चे ने। यानी कि यहाँ तक तो 6 तक तो सही है, फिर जो नंबर्स आ रहे हैं वो अब मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं, यानी कि ए का और बी का यूनियन आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। अब देखो x क्या एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कहाँ तक है, यानी किस इंटरवल में है। देखो आपको फोर्थ पार्ट को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर जो ए सेट है ना, वो क्या है, ए सेट के लिए कह रहा है कि 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, और x क्या एक नेचुरल नंबर है। तो जाहिर सी बात है भैया, नेचुरल नंबर आपको पता है ये 1 2 3 4 5 6 ही होता है। बट यहाँ पर इनइक्वलिटी में देखो 1 के लिए इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो आपको 1 तो लेना नहीं है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से। मैं पहले ए सेट को डिफाइन कर रहा हूं, तो 2 3 4 5, यहां देखो लेस देन और इक्वल टू एक्स है, तो 6 से छोटे और 6 के इक्वल भी लेना है नेचुरल नंबर। तो ये जो ए सेट है इसमें एलिमेंट्स आएंगे ये वाले। अब जो बी सेट है, बी सेट के लिए क्या कह रहा है, ये सेमीकोलन लगा करके बी सेट को लिख लेते हैं। बी सेट के लिए कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। कहने का मतलब यह है यहां पर ना तो 6 इंक्लूडेड है और ना ही 10 इंक्लूडेड है। 6 और 10 के बीच के नंबर लेने, यानी कि 7 8 9। तो आप जब A यूनियन B की बात करेंगे, A यूनियन B आ जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए। क्लियर है, आगे बात करते हैं बेटा। आगे है नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, कि A क्या है 1 2 3 है, ठीक है भाई 1 2 3 लिख लिया यहाँ पे। B क्या है बेटा 5 है, ठीक है। तो आपको A यूनियन B निकालना है। देखो बेटा B क्या है 5 है, 5 का मतलब एम्प्टी सेट। यहाँ पर B क्या है एम्प्टी सेट है, यानी B जो सेट है ना उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। और आपको A यूनियन B निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, A के भी एलिमेंट लेना है, B के भी एलिमेंट लेने हैं। अब जब B में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या लेंगे, तो जो A यूनियन B आएगा वो क्या आएगा 1 2 3, बस ये आएगा। तो ये A यूनियन B निकाल लिया अपन ने। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को। फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है लेट A इज इक्वल टू A कॉमा B एंड B इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C इज A इज सबसेट ऑफ B। क्या A B का सबसेट है? व्हाट इज A यूनियन B? आपको A यूनियन B भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है, A क्या है यहाँ पे A कॉमा B, और जो B है आपका वो है A कॉमा B कॉमा C। तो आपसे ये पूछ रहा है इज A इज सबसेट ऑफ B, आपसे ये पूछ रहा है कि क्या A B का सबसेट है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो पहली चीज तो ये है, आपको ये पता है ये जो लेटा हुआ U है ना हॉरिजॉन्टल U, ये साइन कब यूज में आता है, सबसेट में। और सबसेट की डेफिनेशन क्या है आपको याद होनी चाहिए। तो सबसेट की डेफिनेशन में आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B देन A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ B। तो आप यहां देखिए A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो B में भी मौजूद है
तो ए तो क्या हुआ, छोटा हुआ सेट, बी तो उससे बड़ा होगा ना सेट, तो ए को हम क्या कहेंगे, बी का सबसेट कहेंगे। तो आप आंसर देंगे यस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, सो दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। आगे बोल रहा है आपको व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, तो सीधी सी बात है, अभी अभी आपने निकाला था ए यूनियन बी फर्स्ट क्वेश्चन में, ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट्स ए और बी है, उनको एक बार लिखा, और यहाँ सी है तो सी को भी लिख दिया। ये अपना क्या निकल करके आया, ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। ये तो वर्बली हो जाएगा। ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये कह रहा है अगर ए और बी दो सेट्स हैं, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। जाहिर सी बात है भाई, ए बी का सबसेट है, यानी कि ए छोटा है बी से, तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपका, सेट बी के इक्वल। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 ही एक तरह से। यहाँ इन्होंने वर्बली पूछा है, इन्होंने मैथमेटिकली ए सेट और बी सेट दे दिया है। तो आपने जब ए यूनियन बी निकाला, ये किसके इक्वल आ रहा है, बी सेट के इक्वल ही आ रहा है ना। तो 3rd क्वेश्चन का आंसर होगा व्हाट इज ए यूनियन बी। अब यहाँ कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी ही होगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 4th क्वेश्चन में काफी सारे पार्ट्स हैं, इनको देखते हैं। बहुत इजी है, कोई खास बात तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, b की वैल्यू है आपके पास 3 4 5 6। बेटा अगर यहाँ पे किसी को स्किप करना है, यानी थोड़ा सा आगे करना है वीडियो को, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वैल्यूज नोट डाउन कर रहा हूं, और d यहाँ पर है आपका 7 8 9 10। तो ये आपसे पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले ए यूनियन बी, फिर ये पूछ रहा है ए यूनियन सी, फिर बी यूनियन सी। चलो वर्बली कर लेंगे इनको। फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है, इसको चलो नीचे लिख लेते हैं, ए यूनियन सी। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ए यूनियन सी। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है आपसे बी यूनियन सी। ठीक है, फिर ये 4th पार्ट में आपसे कह रहा है बी यूनियन डी। ठीक है, बी यूनियन डी निकालेंगे। 5th पार्ट में ये कह रहा है आपसे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले लिख लेते हैं फिर निकाल लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। बस इतना अगर आ जाएगा तो बाकी के क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, इसके बाकी के पार्ट। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए का और बी का यूनियन निकालना। ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, वन टाइम सिंगल टाइम, तो 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पे भी है तो वापस नहीं लिखेंगे, और 5 6। ए यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ तक आ गए, 5 6 7 8, 5 6 7 8। बी यूनियन सी क्या होगा, बी का और सी का यूनियन देखो बेटा, 3 4 3 4 5 6। चलो 5 6 भी लिख लेते हैं। अब 5 6 यहाँ पे भी है, इसको छोड़ो, इग्नोर करो, आगे लिखो 7 8। बी यूनियन डी, बी का और डी का यूनियन निकाल लो बेटा। बी का डी का यूनियन क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसमें क्या करना है, ए का बी का और सी का यूनियन निकालना है। तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 लिख लिए। अब ए यूनियन बी, बी के देखो क्या है, 3 4, 3 4 को इग्नोर करो, 5 6। फिर सी में देखो एलिमेंट्स क्या है, 5 6 ऑलरेडी है, 7 8। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल लेंगे। उसमें क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, डी के सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है आपको। तो ये ऐसे अपन निकाल सकते हैं 3 सेट्स का यूनियन, 3 सेट्स का यूनियन। कुछ नहीं करना, जो काम हम 2 सेट्स में करते थे वही काम हमें 3 सेट्स में करना है, कोई अलग चीज नहीं है यहाँ पे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबाउ। तो बेटा पीछे जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था ना, उसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। 5th क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, तो चलो कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे इंटरसेक्शन की। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को इंटरसेक्शन निकालना था, और क्वेश्चंस कौन से लेते थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाले सारे पार्ट थे, मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए। अब आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये सेट कैसे बनेंगे। कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में थे, तो वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिए। अब चलो इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसके इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, इंटरसेक्शन के लिए ये वाला साइन यूज में लेते हैं, उल्टा यू बोल दो एक तरह से, ठीक है ना, ये वाला साइन। तो इसको बोलेंगे अपन x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में बेसिकली अपन करते क्या है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लेते हैं। तो x और y में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको लेने से, आपको यहाँ दिख रहा है एक तो कॉमन एलिमेंट है 1, एक कॉमन एलिमेंट है आपका 3, बस इसके अलावा कोई और कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये निकल गया आपका x इंटरसेक्शन y। सेकेंड पार्ट की बात करता है। सेकेंड पार्ट में आपको a और b का इंटरसेक्शन लेना है। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, देखो कॉमन एलिमेंट्स एक तो है a, b तो है नहीं, c भी नहीं है, और कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट a की दिखाई दे रहा है a। तो ये आ जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में एक कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है 3 के अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 3। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है फोर्थ पार्ट में। तो a इंटरसेक्शन b जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, कर्ली ब्रैकेट तो लगाएंगे, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो इस टाइप के सेट को आप क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। यानी कि a इंटरसेक्शन b निकालने के बाद जो सेट आया वो क्या है, एम्प्टी सेट है। या फिर आप इसको फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। b ले ले 5th पार्ट ले लेते हैं अपन। यहाँ पे a 1 2 3 है और b क्या है, फाई है। अब बेटा फाई यानी एम्प्टी सेट अभी बताया, या तो फिर ये ले लो फाई लिख दो, या तो फिर खाली कर्ली ब्रैकेट लगा दो, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी a इंटरसेक्शन b जो होगा वो क्या होगा, फाई होगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये हो गई 5th पार्ट की बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो बेटा 6 क्वेश्चन में आपके सामने ये मैंने सेट लिख लिए है सारे a b c d। अब इसमें ये कह रहा है फाइंड, यानी आपको क्या क्या निकालना है, सारे पार्ट्स मैंने यहाँ लिख लिए, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये निकालना है। तो चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो आंसर देते हैं बेटा इसका फर्स्ट पार्ट का। a इंटरसेक्शन b जो होगा वो क्या होगा, a और b के कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ सेट a ये है, सेट b है। तो a और b में कॉमन एलिमेंट्स देखिए, एक तो आ रहा है 7, एक आ रहा है बेटा 9 और एक आ रहा है 11। तो ये हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपको निकालना है b इंटरसेक्शन c। तो b और c के कॉमन एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, ये b है ये c है। अब b में और c में कॉमन एलिमेंट्स है 11 और 13। कभी कभी मैं 1 को ऐसे लिखता हूँ, मुझे मजा आता है लिखने में, तो आप समझ जाइएगा, या तो फिर कभी कभी सीधा मैं 1 लिख देता हूँ ऐसे। तो दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, 1 ही है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में कह रहा है a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। तो a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, a c और d में कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो a सेट ये है, c सेट ये है और d सेट ये है। पहले तो आप सबसे छोटे सेट को देखो, यहाँ 15 और 17 है, यहाँ पर क्या है 15 है सिर्फ। अब आपको a में देखना 15 है क्या, नहीं है भाई। c और d में तो कॉमन एलिमेंट 15 है। अब 15 देखो a में है क्या, नहीं है। तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि
कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ, ए ये है सी ये है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 11 है बस दोनों में। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको बी और डी में कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या है बेटा, बी ये रहा, डी वो रहा, दोनों में कॉमन एलिमेंट, मुझे तो कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। सिक्स पार्ट की बात करते हैं। सिक्स पार्ट ये रहा। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले बी यूनियन सी निकालना है बेटा, बी यूनियन सी, फिर बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब इसको करने में बच्चे क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो देखो वो गलती क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, यानी क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं करते। प्रॉपर वे ये कहता है, सिक्स पार्ट को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले बी यूनियन सी अलग से निकाल लो, अलग से निकालना है इसको, ऐसा नहीं कि एक साथ ही लिख लिया। बच्चे क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डायरेक्ट इसका आंसर देते हैं, जो कि गलत है। आपको पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा अलग से। तो बी यूनियन सी निकालने का मतलब यह है कि बी और सी का यूनियन, यानी सारे एलिमेंट्स लेने हैं बी के और सी के। तो 7 9 11 13 और कॉमन एलिमेंट को एक बार लेंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा, बी फाइनल आंसर मींस बी यूनियन सी ये आएगा, बी का और सी का यूनियन। अब क्या करना है आपको, निकालना तो ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आपको क्या करना है, ए में और बी यूनियन सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लेने, क्योंकि आप बी यूनियन सी का और ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो ए ये है आपका और बी यूनियन सी ये है आपका। इसमें कॉमन एलिमेंट्स मेरे को नजर आ रहा है, एक तो 11 और कोई है क्या, अरे हाँ है ना, और कौन सा है, पहले तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। सिमिलरली आप ए इंटरसेक्शन डी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा बेटा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही आप 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा मैंने ये किया, आपको पहले बी यूनियन डी निकालना है, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन। 9th पार्ट देखो आप, 9th पार्ट में आप क्या करोगे, पहले बी यूनियन सी निकालोगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर बी यूनियन सी निकालोगे, फिर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे। सेम इसको भी वैसे ही करना है। तो चलो मैं 9th पार्ट करवा देता हूं, फिर आप जो है 10th पार्ट अपने आप कर लेना। तो 9th पार्ट के लिए पहले आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स चेक करो कौन कौन से हैं। मुझे पता चला 7 9 और 11। तो चलो मैंने लिख लिया यहाँ 7 9 और 11। फिर इसके बाद मुझे क्या निकालना है, बी यूनियन सी। तो चलो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। अब बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को लेना है और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार। तो 7 9 11 13 11 13 या 11 13 ऑलरेडी है, बचा 15, तो ये ले लिया 15। अब इनका क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना है। देखो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का अब आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। आप क्वेश्चन चेक कर लो, इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बता दो। तो कॉमन एलिमेंट है 7 9 और 11, ये आ गया हमारा आंसर। 10th पार्ट भी आपको सेम ऐसा ही करना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट इसको नोट करो पॉज करके वीडियो को, और अगर आप तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं परीशिका व्लॉग्स, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। एक और बात बता देता हूं मैं आपको जितने भी मेरे चैनल है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनके लिंक, और मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है हमारा वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो फटाफट हमको सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो। जितने भी चैनल है हमारे उन सबको सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे हिसाब से इस लेक्चर में 6 क्वेश्चन तक बहुत है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको बताऊंगा 7th 8th 9th 10th 11th और 12th पार्ट। तो चलो आज के लिए बहुत इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चलो।